दोस्तों ऐसे ही अगर चलता रहा तो फरहाना भट्ट बहुत जल्द घर से बाहर हमें देखने को मिलेंगी। दोस्तों कारण उसका यह है कि उसने घर में री एंट्री करने के बाद जीशान कादरी और गौरव खन्ना की दोस्ती करा दी है। उसका मानना यह था कि आप दोनों बहुत ही ज़्यादा रियल और जेन्युइन पर्सन हो और आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हो। इतने में ही क्या था, दोनों ने हैंडशेक कर लिया। जीशान कादरी ये बोलने लगा कि हम दोनों भाई बैठते हैं, 10 मिनट बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या गिले शिकवे हैं हम दोनों के बीच में। तो ये दोस्तों फंडा करवा दिया है फरहाना भट्ट ने। अब ये जब मेकर्स देख रहे होंगे कि अरे यार सोचा था क्या हो गया क्या, मतलब इसको सोचा था कि जो आग लगी है घर के अंदर उसमें घी डालने का ये काम करे, थोड़ा सा भड़काए सबको, थोड़ा कंटेंट मिले मेकर्स को। लेकिन ये क्या कर रही है यहाँ पे, तो ये मिले सुर मेरा तुम्हारा तो स्वर बने हमारा, क्या कर रही है ये। तो इसको मैं इतना जानता हूँ मेकर्स की जो चालें हैं कि इसको फिर से फंसाया जाएगा और इसको डायरेक्ट निकाला जाएगा। और इसने मेकर्स का जो है वो कंटेंट ख़त्म कर दिया है। तो यह है दोस्तों अभी की लेटेस्ट अपडेट कि फरहाना भट्ट ने दोस्ती करवा दी है गौरव खन्ना की और जीशान कादरी की। अब सवाल मेरा ये है कि क्या वो लोग हूतिया नहीं बने जो जीशान कादरी की वजह से गौरव खन्ना से दुश्मनी करके बैठे थे और बार बार उसकी खबरें लाके दिया करते थे जीशान को कि अरे गौरव खन्ना अब हगने गया, अरे गौरव खन्ना ने अब फ्लश कर दिया, अरे गौरव खन्ना अब मूत रहा है, उसकी धार की आवाज़ आ रही है। तो अब वो चेले चपाटों का क्या हुआ, उनकी जॉब तो खतरे में पड़ गई, ख़त्म हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी घर के अंदर। तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, पिछली वीडियोज़ में मैंने कितनी ही बार बोला है कि जीशान कादरी का जो भी पंगा गौरव खन्ना के साथ है वो उसका गेम प्ले है। वो कम से कम ये सब करके दिख तो रहा है और पूरे घर में चर्चा का विषय बन गया। नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि ये इतनी ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है कि इसको कोई हाईलाइट करेगा। अभी देखिए कि घर में इतने लौंडे हैं और कई कई मिलियन फॉलोअर लेके वो बैठे हैं, तो लोग उनके बारे में तो बहुत कम बात कर रहे हैं, इसके बारे में लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं और करनी पड़ रही है, करनी पड़ रही है। किस वजह से? इसकी हरकतों की वजह से, क्योंकि इसने गौरव खन्ना को टारगेट किया है। तो जो उसका एम था वो पूरा हो चुका, पूरा चर्चा का विषय बना हुआ था पूरे हफ्ते भर। और अब जाके जब ये दोस्ती वाला सीन दिख रहा है, दोनों ने टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम दोनों ने साफ़ किए हैं साथ में, दोनों की एक ही जगह पे ड्यूटी लगी है, और अब तो दोस्ती मतलब क्या है कि हैंडशेक हो गया। तो अब हैंडशेक करने के बाद ऐसा तो नहीं है कि ये अब फाइट करने लग जाएंगे या एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाएंगे। कम से कम अब इतना रहेगा कि भाई ठीक है, तू मेरे को पसंद नहीं है तो भाई तू अपना अपना देख, मैं अपना देखता हूँ, तू मेरे रास्ते में मत आना, मैं तेरे रास्ते में नहीं आऊँगा। क्यों? क्योंकि हमारे थॉट मैच नहीं कर रहे हैं। कम से कम इतना रिस्पेक्ट का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये काम कर दिया है फरहाना भट्ट ने। और यहाँ पे अशनूर कौर भाई कुछ भी नहीं कर रही है ये लड़की, बिल्कुल इसने चेलियों वाला काम किया था टिंकू जिया के लिए, लेकिन अब इसके पास अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा और कोई काम नहीं है। नीलम के पास भी अब कोई काम नहीं है क्योंकि गौरव की और जीशान की लगभग दोस्ती हो चुकी है। कितने ही लोग अब बेकार हो चुके हैं, उन्हें नए मुद्दे ढूंढने पड़ेंगे या फिर अपना नया आका खोजना पड़ेगा। क्योंकि जो चमचा है वो चाहे जीशान की चमचागिरी करे, चाहे वो कनिका की चमचागिरी करे, चमचा इज ऑलवेज चमचा। वो उसको उसके दिमाग में है ये बात कि मैं दिखूंगा कैसे, कि जो चल रहे हैं घर में, जो एक्टिव हैं, जिनका पंगा किसी ना किसी के साथ चल रहा है, बस उसी के बाजू में बैठ जाओ और जिससे उसका पंगा चल रहा है उसके बारे में बातचीत करते रहो। जब उस पर फोकस आएगा तो हम पे भी आ जाएगा। ये चल रहा है इस वक्त घर के अंदर। और चमचे कभी कोई सीज़न जीतते नहीं है भाई, लड़ाई अपने बलबूते लड़ी जाती है, जीती जाती है, चाहे हारो चाहे जीतो वो अलग की बात है। कम से कम लड़ाई अपने बलबूते ही लड़ो, दूसरे के कंधे पे रख के अपने आप को मत बोझा बनाओ किसी के लिए।
तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट के इतने बड़े दुश्मन जो अभी तक चले आ रहे थे, थोड़ा सा अब उनमें सॉफ्टनेस आ चुकी है। देखते हैं आगे क्या और हो पाता है। और जिस हिसाब से थॉट लेके ये गई है घर के अंदर, मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन का ये राशन पानी अंदर खा नहीं पाएगी। इसने बिग बॉस मेकर्स की उम्मीदों पे ठंडा पानी फेर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।